मित्रों मित्रों जोहार। जोहार। मित्रों, विधानसभा चुनाव 2023 संपन्न हो चुका है। तमाम प्रकार की प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। राजस्थान की 199 200 में से 199 सीटों पे वोटिंग हुई, तो उस सभी सीटों का एग्जिट पोल भी जारी हो चुका है और बताया जा रहा है। अलग अलग सर्वे अलग अलग प्रकार की सूचनाएं दे रहे हैं और एग्जिट पोल बता रहे हैं। हमारे पास में तो इतने संसाधन नहीं हैं, इतनी नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है कि हम पूरे राजस्थान का सर्वे करके आपको दिखाएं। हम यहाँ लोकल का हम आपको सर एग्जिट पोल नहीं बता रहे, हम हमारे विश्लेषण बता रहे हैं जो वोटिंग का ट्रेंड रहा। हमारे पास में संसाधन कोई नहीं है। हमारे पास में आप जैसे हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, साथी लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं वोटिंग का किस प्रकार का ट्रेंड रहा, किस प्रकार के पैटर्न रहे, किन मुद्दों पे वोटिंग हुआ। इन सब चीज़ों को अध्ययन करते हैं और इसके बाद में हम डिटेल दे रहे हैं। तो बांसवाड़ा की हम गढ़ी विधानसभा के बारे में आपको बताएंगे कि गढ़ीपत विधानसभा की क्या स्थितियां हैं, किस प्रकार की वोटिंग रही और गढ़ी विधानसभा के क्या परिणाम रहेंगे, इसके बारे में हम विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। गढ़ी विधानसभा में कुल 299 बूथ हैं और 299 बूथ पे बहुत अच्छा वोटिंग रहा। यहाँ पे कुल 12 प्रत्याशी थे, जिसमें से मुख्य रूप से 3 प्रत्याशियों के बीच में टक्कर थी, मतलब संघर्ष है। और उसमें एक हैं भाजपा से हैं कैलाश मीणा, पूर्व विधायक हैं, अभी वर्तमान में भी वही हैं। कांग्रेस से हैं शंकर भाई चरपोटा, जो कांग्रेस से प्रधान भी रह चुके हैं। और भारत आदिवासी पार्टी से हैं प्रोफेसर मणिलाल जी ग्रासिया। और इसके बाद में बीटीपी के भी प्रत्याशी हैं, बीएमपी के भी हैं, निर्दलीय हैं, बसपा से भी हैं, आम आदमी पार्टी से, मतलब सबके अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी हैं। अब मीडिया का अब एग्जिट पोल जो जारी कर रहे हैं उनके किस प्रकार सैंपलिंग है, किस तकनीकी का यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। लेकिन एग्जिट पोल की जो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, हम जो समझ पाए हैं, एग्जिट पोल से जो जारी कर रहे हैं इसके एग्जिट पोल से भी कोई लेना। आजकल पूरा मीडिया चलता है टीआरपी पे, सनसनीखेज न्यूज़ और टीआरपी और ब्रेकिंग न्यूज़ इसके ऊपर चलता है। उनको क्या व्यूअरशिप चाहिए, तो इसके हिसाब से कुछ ऐसी न्यूज़ दे रहे हो और ये बता रहे हो। लेकिन हमारा जहाँ तक विश्लेषण है, हमारे मित्रों के साथ में मिल करके हमने जो स्टडी किया है और एनालिसिस किए हैं, इसके आधार पे आप ये मान लीजिए कि उदयपुर संभाग की जो रिजर्व 17 सीट हैं, 17 सीट में से 10 से 12 सीट ऐसी हैं जिसके ऊपर भारत आदिवासी पार्टी मजबूती के साथ में लड़ी और ये 10 से 12 सीट जीत रही है। जबकि मीडिया बता रहा है इसमें और राजस्थान की 10-12 सीटें या 18 सीटें अलग अलग मीडिया अलग अलग अन्य में बता रहा है, क्योंकि वो इस चीज़ को इतने सीरियसली बता नहीं रहे हैं। अब गढ़ी में क्योंकि हम बेसिकली हम गढ़ी के विश्लेषण के लिए आज बैठे हैं। गढ़ी में कुल 299 बूथ हैं। इस बार जो वोटिंग का पैटर्न है इसके हिसाब से हम देखते हैं। सबसे पहले जो काउंटिंग होगी, 1 नंबर बूथ पालोदा से आगे लसाड़िया है, वहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो जो गढ़ी ब्लॉक है, गढ़ी पंचायत विधानसभा का गढ़ी पंचायत समिति है, गढ़ी ब्लॉक है, उसमें भारत आदिवासी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों में बहुत बड़ी यानी कि ज़बरदस्त टक्कर रही थी। पहले बीजेपी को अच्छी खासी वोट मिलती थी, कांग्रेस को अच्छी वोट मिलती थी। इस बार इसमें भारत आदिवासी पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ में सेंधमारी कर ली है और भारत आदिवासी पार्टी उनको दोनों को बहुत अच्छी टक्कर देगी, बराबर रहेंगे और अच्छी खासी वोट वहाँ से हम ये नहीं कह रहे गढ़ी ब्लॉक भारत आदिवासी पार्टी जीतेगी, लेकिन ऐसा है वो बराबरी ले करके वहाँ से आएगी। जैसे ही वहाँ से हम एंट्री करेंगे अर्थुना ब्लॉक में, तो अर्थुना ब्लॉक में जैसे सबसे पहले जो आएंगी सीटें, जैसे सैमलिया है, सैमलिया बल्लेगढ़ी में पड़ता है, लेकिन जो सैमलिया है और इसके बाद में हथौलिया पड़ा है, वहाँ से फिर स्टार्ट होगा ये एरिया, जहाँ से भारत आदिवासी पार्टी इतनी बड़ी लीड लेगी। अर्थुना ब्लॉक से समथिंग 40 से 50 हज़ार के बीच में वोट की लीड लेगी और इस लीड के साथ में वो आगे बढ़ते जाएंगे और और जो यहाँ से लीड मिलेगी उस लीड को तलवाड़ा ब्लॉक में बीजेपी कांग्रेस कितना भी वोट ले आए, वहाँ से भी इस लीड को तोड़ नहीं पाएंगे और किसी भी सूरत में भारत आदिवासी पार्टी गढ़ी विधानसभा की सीट
5 से 10 हज़ार के बीच में वोटों की बढ़त के साथ में ये सीट जीत देगी, इतना मार्जिन रहेगा इस सीट पे। क्योंकि तलवाड़ा ब्लॉक ऐसा नहीं है कि तलवाड़ा में भी भारत आदिवासी पार्टी सिर्फ 0 पे ही निपट जाएगी। भारत आदिवासी पार्टी तलवाड़ा ब्लॉक में भी 15 से 20 हज़ार वोट वहाँ पे लेगी, क्योंकि वहाँ पे भी देवेंद्र जी मकवाना BPVM से छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं गोविंदपुर में। और जो मीडिया की, मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो पंचायती राज चुनाव 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी आप देख लीजिए 4 सीटें बना रहे थे अर्थुना ब्लॉक में, और हमने इसी प्रकार बैठ करके इसका एनालिसिस निकाला था, विश्लेषण किया था, और उसे हमने बताया था कि पंचायत समिति अर्थुना में स्पष्ट बहुमत के साथ में BTP प्रधान बना लेगी, और उस समय प्रधान भी बना दिया था। क्योंकि हम कहीं 1-2 जनों को पूछ करके और इन चीज़ों के ऊपर नहीं करते हैं विश्लेषण, हम धरातल पे लोगों की नस टटोलते हैं, लोगों के विचारों को जानते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और इसके बाद में वोटिंग के क्या पैटर्न रहा इसके आधार पे हम विश्लेषण करते हैं। तो अर्थुना ब्लॉक में कई गांव ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाका अलग है, शहरी इलाका अलग है। ग्रामीण इलाके में अर्थुना ब्लॉक में ज़्यादा हम नहीं कह रहे, पर कई गांव ऐसे हैं जहां पे 80% तक वोटिंग BJP के पक्ष में हुई है। जैसे हमारे बतार पंचायत है, ओडवाड़ा है, माजिया है, डोबापाड़ा, सांगेला, टामटेरा, ठोट, टिमुरवा, ऐसी कई पंचायत है। पूरा अर्थुना ब्लॉक इस प्रकार वोटिंग किया है। इवन जो कुछ बाजार की सीटें लग रही थी वहाँ पे भी बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, और इसी को देखते हुए हम ये कि बता रहे हैं कि 40 से 50 हज़ार की यहाँ पे मार्जिन रहेगी। मीडिया इसलिए आवाज़ दबाने के लिए भी या आपको कमतर रखने के लिए भी ये बता सकता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है BJP का, और BJP ये सीट नहीं निकाल पाएगी। हमने सब कार्यकर्ता, जब BPVM हो, चाहे BPMM हो या आदिवासी परिवार हो, ये सारे हमारे जो अग्रिम संगठन हैं, सामाजिक विंगे हैं, उन्होंने धरातल पे काम किया है लंबे समय से, और घर घर संपर्क किया है। युवाओं में एक नया जोश था, और ये लड़ाई मुद्दों पे लड़ी गई है, और अस्तित्व के नाम से लड़ाई लड़ी गई। तो इसमें बढ़ चढ़ करके युवाओं ने भाग लिया है। युवा हो चाहे कर्मचारी हो, कर्मचारी को तो हम नहीं कह सकते, युवा हो चाहे हमारे बुजुर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, इन सभी ने बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में भाग लिया, और बड़े उल्लास के साथ में इसमें वोटिंग BJP के पक्ष में की है। और BJP यहाँ बहुत अच्छे, और टक्कर BJP और BJP के बीच में होगी, पर BJP ये सीट गढ़ी की भी जीत जाएगी। घाटोल की सीट, बांसवाड़ा की टोटल 5 सीटें हैं, उसमें से 3 सीटें BJP जीत जाएगी। आपको सबको पता है, आपने ईमानदारी से मतदान किया है। और इस बार युवा का रुझान सबसे ज़्यादा, करीब 80% युवा BJP के साथ में गया है, और BJP को अपनी पहली एक आशा की किरण के रूप में दिखा है। और आगे हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, जल जंगल ज़मीन के अधिकार है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है, ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके ऊपर भारत आदिवासी पार्टी संघर्ष करेगी। इस उम्मीद के साथ में युवाओं ने वोटिंग किया है। इसलिए अगर ये मीडिया जो भी प्रचार कर रहा है उसमें थिंक पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। अगर आपने अच्छी सोच, सकारात्मक सोच के साथ में कार्य किया है तो इसका परिणाम भी आप अपन सबको सकारात्मक से मिलेगा। और हमारे प्रोफेसर मणिलाल जी ग्रासिया अर्थुना गढ़ी विधानसभा के नए विधायक होंगे। घाटोल का तो आपको पता है, घाटोल तो पहले से भी एक तरफा जीत है। राजकुमार जी जीत रहे हैं, थावरचंद जी जीतेंगे, मांगीलाल जी हैं वो भी जीत रहे हैं, प्रतापगढ़ से, आजपुर से उमेश जी जीत रहे हैं। ऐसे कई सीटें हैं मैडम। हमने टोटल 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर BJP एक तरफा जीतेगी। बांसवाड़ा में बहुत अच्छा काम हुआ है, और हम तो भी बागीदरा में भी अच्छा काम किया है और अच्छा काम हुआ है, और ये सीट भी जीत जाएंगे। ऐसे हमको कहीं से भी, हम मित्रों से बात करते हैं तो यानी कि मैक्सिमम यार दोस्तों से या कोई भी मित्र हैं इनसे बात होती है, इनसे चर्चा होती है, तो यही सामने उभर के आता है कि मुद्दों के आधार पे हमने वोटिंग किया है, मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग किया है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस वहाँ से भी आ रहा है। तो मीडिया की बातों में आ करके और अपने हौसला कमज़ोर करने की ज़रूरत है या नाराज़ होने की भी ज़रूरत नहीं है।
एक्चुअली रियली हमारे जो ये वीडियो आज शूट करने का और सोशल मीडिया पे सभी प्लेटफॉर्म पे डालने का एक ही कारण था कि कई सारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं वो दे रहे हैं, इनकी रिपोर्टिंग में बता रहे हैं कि यहाँ पे ये बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हमारे स्थानीय मुद्दों के जो हमारी संघर्ष की लड़ाई है इसकी कहीं भी कोई बात भी नहीं उठा रहा है, कोई मीडिया भी इसकी बात नहीं कर रहा है, हमारे बीजेपी की कोई बात नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि जब बीजेपी, जैसे आपको मैं एक उदाहरण पे बताऊं, मेरा गांव है तो मेरे गांव की किस प्रकार से वोटिंग का पैटर्न रहा, कैसी वोटिंग रही, वो हमको धरातल पे हमको पता है। हमारा गांव में 80% वोटिंग बीजेपी के साथ में हो, के पक्ष में हुई है। ऐसे ऐसे कई गांव हैं। तो क्योंकि हमने धरातल पे काम किया इसलिए हमें विश्वास है और हमें भरोसा है हमारे प्रत्याशी प्रोफेसर। और आज सबसे बड़ी चीज़, हमारा आदिवासी युवा शिक्षित है। कम से कम आज हर परिवार में युवा बीएड एमए तक की पढ़ाई कर रखा है, एमफिल कर रखा है। और हमारे उम्मीदवार थे वो भी प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर से कंपलसरी रिटायरमेंट लिए हुए हैं। तो युवाओं ने, शिक्षित वर्ग ने ये सोचा कि शिक्षित है, शिक्षित होने का परिचय देना है और एक उच्च शिक्षित व्यक्ति को वोटिंग करना है, ताकि आने वाली हमारी नई पीढ़ी है, इस पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में हो, जैसा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे संवैधानिक मामलों के मामले क्षेत्र में हो, कहीं भी जल जंगल जमीन की लड़ाई हो, हर मामले में एक शिक्षित व्यक्ति नेतृत्व करेगा और आगे जाएगा तो एक नई दिशा देगा और समाज और आगे बढ़ेगा। इस मुद्दे पे वोट किया है। और इस बार हर 75 साल हो गए थे वोट देते थे, इस बार हर किसी मतदाता ने यही सोचा जब इतने साल इनको वोट दे दिए, एक बार इनको वोट करके देखते तो हैं क्या इसके परिणाम रहेंगे। और इसी मुद्दे पे वोटिंग हुआ है। और ये जो 3 सीटें बांसवाड़ा की हैं, तीनों 3 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। और बाकी जगह सिर्फ दावेदारी नहीं में अच्छी खासी वोट रिसीव होगा। अब आगे का हम बाकी सीटों का हम कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है वहाँ पे भी बीजेपी जीत जाए, लेकिन 3 सीटें कन्फर्म है बीजेपी एक तरफा वोटिंग के साथ में जीत जाएगी। यही हमारे जो विश्लेषण है इसमें ये हमारा डिटेल निकल के आया है, इस नतीजे पे हम पहुँचे हैं। साथियों, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा सामाजिक मुद्दों पे लेकर के कभी भी हम चर्चा करें, हमारा हौसला बढ़ता रहे। हमारा हौसला आप हो, आपसे ही एक ऊर्जा, नई ऊर्जा मिलती है, आपके कमेंट से हमको ऊर्जा मिलती है और आपके शेयर करने से हमको बल मिलता है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।